नाहरगढ़ जैविक उद्यान की यात्रा जयपुर। जयपुर गुलाबी शहर अपनी संस्कृति, कला और परंपरा के मामले में आपको आश्चर्यचकित करना कभी बंद नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा भी जयपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं सुंदर प्रकृति, वनस्पतियों और जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ। नाहरगढ़ में जैविक उद्यान वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और जंगली जानवरों को बहुत करीब से देखने के लिए एक आकर्षक पार्क है। यदि आप जयपुर में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि सप्ताहांत पर या अपने अवकाश के दिनों में कहां बाहर जाना है, तो आधे दिन की यात्रा के लिए नाहरगढ़ में जैविक पार्क आपकी सूची में होना चाहिए। प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों को नाहरगढ़ के जैविक पार्क की यह छोटी सी यात्रा बेहद पसंद आएगी। जैविक उद्यान क्या है? भूमि का एक क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाता है। भूमि के ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। मूल रूप से कुछ जैविक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभ्यारण्य का एक हिस्सा जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 720 हेक्टेयर का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है और यह अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है। यह पार्क अपनी विशाल वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है और इसका मुख्य उद्देश्य इसका संरक्षण करना है। यह लोगों को शिक्षित करने और मौजूदा वनस्पतियों और जीवों पर शोध करने के लिए एक बेहतरीन जगह के रूप में भी काम करता है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पक्षी विज्ञानी पक्षियों की 285 से अधिक प्रजातियों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय व्हाइट-नेप्ड टाइट है, जो केवल यहीं पाया जा सकता है। जब आप पार्क का दौरा करें, तो सुनिश्चित करें कि आप राम सागर भी जाएं, जो पक्षी प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ रहते हुए आप गंगा विलास, गोपाल विलास और ललित विलास जैसे अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रसिद्ध स्थानों पर रह सकते हैं, जो पुराने महाराजाओं के शिकार आवास के रूप में प्रसिद्ध थे। नाहरगढ़ प्राणी उद्यान भी देखने लायक है और इसमें एशियाई शेर, बंगाल बाघ, पैंथर, लकड़बग्घा, भेड़िए, हिरण, मगरमच्छ, स्लॉथ, भालू, हिमालयी काले भालू, जंगली सुअर आदि जैसे जानवर रहते हैं। चिड़ियाघर 15 नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के पर्यटन में जुड़ा एक नया रत्न है। कई चिड़ियाघरों के विपरीत यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को खुले बाड़ों के अंदर प्राकृतिक आवास के करीब रहते हुए देखा जा सकता है। ये बाड़े जानवरों के लिए बहुत अधिक गतिविधि क्षेत्र प्रदान करते हैं और इसलिए आप खुद को विभिन्न प्रजातियों की प्रशंसा करते हुए उन चीजों का आनंद लेते हुए पाएंगे जो वे स्वाभाविक रूप से करना पसंद करते हैं। माँ प्रकृति वास्तव में सुंदरता और रहस्यमयता की चीज है। लोग दैनिक जीवन में जो देखते हैं, वह उनके अपने क्षेत्र के वन्य जीवन की विशाल विविधता पर एक छाया मात्र है। इसके बाद नाहरगढ़ हाथी सफारी आती है। एक असाधारण स्थान से विभिन्न प्रजातियों को देखने के लिए पर्याप्त समय के साथ 2 किलोमीटर लंबी सवारी की कल्पना करें। हाथी सफारी स्पष्ट रूप से पर्यटकों के लिए प्रकृति का आनंद लेने का एक बहुत ही सुखद तरीका है। जब आप सभी जीव जंतुओं के बीच घूम रहे हो, तो आसपास की पौधों की प्रजातियों पर ध्यान देना न भूलें। आपकी यात्रा पर एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर वनस्पति संस्कृति आपका इंतजार कर रही है। पिनटेल, ग्रे लेग गूज और यहाँ तक कि कूट सहित सैकड़ों पक्षी पार्क में वापस चले जाते हैं और उन्हें अपने पूर्ण खिलने पर देखा जा सकता है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रवेश शुल्क। जब आप प्रकृति में भागने के लिए टिकटों की कीमतों को देखते हैं, तो वे वास्तव में काफी सस्ते होते हैं। सरकार ने सब कुछ सोच समझकर भारतीय और विदेशी लोगों के लिए अलग-अलग कीमतें तय की है। भारतीयों को अपनी प्राकृतिक संस्कृति से अवगत कराने के साथ साथ प्रसन्न करने के लिए कीमतें स्पष्ट रूप से कम है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पार्क में प्रवेश निःशुल्क है।
एक वयस्क को केवल 20 रुपए में प्रवेश दिया जाता है और विदेशियों को एक टिकट के लिए 300 रुपए की आवश्यकता होती है। 2 पहिया वाहन के लिए 30 रुपए प्रति वाहन और 4 पहिया वाहन के लिए 300 रुपए प्रति वाहन पार्किंग शुल्क भी तय किया गया है। शैक्षिक यात्रा पर या किसी बड़े समूह में जाने के लिए आपको एक बस की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी प्रति वाहन कीमत 500 रुपए है। पार्क के अंदर कैमरा उपयोग के लिए एक भारतीय व्यक्ति से सामान्य रूप से 200 रुपए और वीडियो कैमरे के लिए 500 रुपए का शुल्क लिया जाता है। एक विदेशी पर्यटक के पास कैमरा होने पर सामान्य के लिए 400 रुपए और वीडियो कैमरे के लिए 1000 रुपए का शुल्क लिया जाता। बंद रहता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। मंगलवार को नाहरगढ़ जैविक पार्क में लायन सफारी वास्तव में अच्छी है। आपको कॉम्बो टिकट के लिए जाना चाहिए, जिसमें जैविक पार्क की यात्रा और लायन सफारी दोनों शामिल हो सकते हैं। कुल वन क्षेत्र लगभग 36 हेक्टेयर है। वे जंगल के अंदर लायन सफारी के लिए ढके हुए वाहन उपलब्ध कराते हैं। ऐसे डाल दो आप। सुरक्षा सुनिश्चित करने और जंगल के अंदर मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक वाहन के लिए वन गाइड नियुक्त किए जाते हैं। सफारी के लिए शेरों को गुजरात से लाया जाता है। चूँकि इलाका छोटा है, इसलिए आपको शेरों के दर्शन जरूर होंगे और आपकी सफारी देखने लायक होगी। चलो देखो गिलहरी अपने पीछे पीछे आ गई कितनी सारी। हाँ। ज्यादा तो खा जाएगा, वो पैर खा जाएगा आपका। नहीं, मुझे डांटा वायु बहुत। देख रहा है आपकी तरफ ही खाएगा अंगुली। क्या करना है बेटू, वो लड़ाई कर रहे हैं ना। मुझे भी ऐसे ही मारा था मायू सिंगों से। हाँ वो देखा रू क्या कर रहा है। गिलहरी खाने खिला रहा है। मायू आ जाओ, गिलहरी के साथ बनाओ ना इसका। आ जाओ, आ जाओ। आप नहीं डांटोगे इसको, आपको डर लगता है ना इससे। हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय। हम जाएं। मायू किसकी पीटी करेगा इससे? इधर से मायू आ जाओ बेटा। आप